11th विषय इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का 14/12/2024 को आपका वीकली टेस्ट होने वाला है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। चैनल पर पहली बार हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन आया है कि निम्न में कौन गैर नवीकरणीय संसाधन है। गैर नवीकरणीय है जिनका जल्दी से पुनः नहीं बन सकता है, तो वो है आपका कोयला। यहाँ पहला का आपका सी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है आधार वर्ष में सूचकांक का मान कितना होता है। तो आधार वर्ष में सूचकांक का मान जो होता है वो 100 होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में भी 100 लिख दिया है और डी में भी 100 लिखा है। देख लीजिएगा दोनों में से जो मारना होगा। चिपको आंदोलन संबंधित है, तो चिपको आंदोलन जो हमेशा है वन संरक्षण से संबंधित है, तो तीसरा का सी हो जाएगा। चौथा है कि P01 बराबर सिग्मा P1 Q0 बट्टा सिग्मा P0 Q0 गुना 100 में P0 क्या दर्शाता है। तो P0 जो होता है वो आधार वर्ष की कीमत को दर्शाता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। भौतिक पर्यावरण में क्या सम्मिलित है। तो भौतिक पर्यावरण में आपका भूमि, वायु, जल सभी सम्मिलित है। आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। छठा है आर्थिक नीति निर्माण के लिए कौन अनिवार्य है। तो आर्थिक नीति निर्माण के लिए आपका सूचकांक जो होता है वो अनिवार्य होता है। हरित राष्ट्रीय आय, हरित राष्ट्रीय आय का जो फॉर्मूला है वो है आपका शुद्ध राष्ट्रीय आय माइनस प्राकृतिक पूंजी की घिसावट। तो यहाँ बी हो जाएगा। खुदरा कीमत में औसत परिवर्तन को कौन मापता है। तो इसको आपको मापता है उपभोक्ता कीमत सूचकांक। तो आठवां का बी हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है, तो इसको हम लोग मापते हैं डेसिबल में। तो यहाँ पर का करेक्ट बी हो जाएगा। किसके सूचकांक को आदर्श सूचकांक माना जाता है। तो फीसर के सूचकांक को हम लोग आदर्श सूचकांक मानते हैं। किन्हीं दो कीमत सूचकांक का नाम लिखिए। तो आपका पहला है थोक कीमत सूचकांक और दूसरा है उपभोक्ता कीमत सूचकांक। सतत आर्थिक विकास क्या है। तो वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास करना ही सतत आर्थिक विकास है। मतलब संसाधनों का इस तरह उपयोग करना है कि भविष्य के पीढ़ी के लिए भी वह कुछ सुरक्षित रहे। हमें सूचकांक की आवश्यकता क्यों होती है। तो सूचकांक संबंधित चरों के समूह के परिमाण में परिवर्तनों को मापने का एक सांख्यिकीय साधन है। ये अर्थव्यवस्था के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। निम्नलिखित कारणों से हमें सूचकांक की आवश्यकता होती है। पहला, मजदूरी तय करने, लगान, कर, आय नीति का निर्धारण, कीमत निर्धारण एवं आर्थिक नीति बनाने के लिए सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है उपभोक्ता कीमत सूचकांक CPI फुटकर कीमतों में औसत परिवर्तन मापने के लिए आवश्यक होता है। फिर है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IPI अनेक उद्योगों के औद्योगिक उत्पादन के स्तर में परिवर्तन को मापने में सहायक होता है, मतलब सूचकांक सहायक होता है। फिर है थोक कीमत सूचकांक WPI समान कीमत स्तर में परिवर्तन का संकेत देता है कि कीमत बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। फिर है कृषि क्षेत्र की प्रगति का जायजा लेने के लिए कृषि उत्पादन सूचकांक API आवश्यक होता है। तो ये सब सूचकांक के उपयोग हैं। 14 है नवीकरणीय संसाधन एवं गैर नवीकरणीय संसाधन में क्या अंतर है। तो नवीकरणीय ऊर्जा प्राकृतिक संधारणीय संसाधनों से उत्पन्न होती है जिन्हें नियमित रूप से पुनः भरा जाता है। इन संसाधनों में सूर्य, हवा, पानी और भूतापीय ऊष्मा शामिल है। जबकि दूसरी ओर गैर नवीकरणीय ऊर्जा सीमित संसाधनों से उत्पन्न होती है जो अंततः समाप्त हो जाएंगे। इन संसाधनों में कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस शामिल है। 15 निम्नलिखित आंकड़ों से सरल सामूहिकरण विधि द्वारा 2012 को आधार वर्ष मानकर 2023 का सूचकांक ज्ञात करें। तो यहाँ आप देख सकते हैं वस्तु दिया हुआ ABCD 2012 में किलोग्राम में आपका दिया हुआ 20, 30, 60 और 30 और यहीं पर आपका 2023 का दिया हुआ है कितना। तो आपका दिया हुआ है 20, 40, 80, 40। तो आपको क्या करना है कि इसको आपको जोड़ देना। ये टोटल को आप जोड़ दीजिएगा तो यहाँ ई कहलाएगा सिग्मा
P0 और ये इसको आप टोटल जोड़िएगा तो ये कहलाएगा सिग्मा P1। बस दोनों को भागा दे के आपको 100 से गुना करना, नीचे बनाया हुआ है। देखिए यहाँ सिग्मा P0 इसको जोड़ दिए तो आपका 140 आ गया, इसको जोड़ दीजिएगा तो 180 आ जाएगा, ये लिखाएगा सिग्मा P1। अब दोनों का हम लोग भाग कर देंगे तो यहाँ ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं, इसका फॉर्मूला है P01 बराबर सिग्मा P1 बट्टा सिग्मा P0। ये जो P0 है वो आपका आधार वर्ष का कीमत है और P1 जो है वो जांच वर्ष का कीमत है। तो जांच वर्ष का कीमत आपका 180 आया था और आधार वर्ष का कीमत जोड़ने पर 140 आया था। दोनों को भागा लगा के 100 से गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा 128.57%। इसमें आपको 100 माइनस कर देना है तो यहाँ लिखना है, अतः 2023 का मूल्य निर्देशांक 128.57% है, अर्थात 2023 में 2012 की तुलना में 28.57% मूल्य वृद्धि हुई है। मतलब इसको 100 से माइनस कर दीजिएगा, 128 पॉइंट को 100 से माइनस किया तो 28.57 बचेगा, उतना अर्थात मूल्य वृद्धि हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण क्या है, किन्हीं दो प्रदूषणों की व्याख्या कीजिए। तो प्रदूषण शब्द लैटिन के पोलुएर से आया है जिसका सीधा अर्थ है संदूषण। इसलिए आम भाषा में कहें तो प्रदूषण वह चीज है जो पर्यावरण को दूषित करती है। दो गो प्रदूषण है, वायु प्रदूषण पहला है, यह प्राकृतिक वायु को विभिन्न प्रदूषकों जैसे हानिकारक धुएं और रसायनों के साथ मिलाकर दूषित करना है। इस प्रकार का प्रदूषण जलती हुई सामग्री या वाहनों द्वारा उत्सर्जित गैसों या उद्योगों के उप उत्पादन के रूप में उत्सर्जित हानिकारक धुएं के कारण हो सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग वायु प्रदूषण के सबसे बड़े दुष्प्रभाव में से एक है। दूसरा है जल प्रदूषण। तो यह पृथ्वी ग्रह पर पानी का प्रदूषण है, इसमें बैक्टीरिया, रसायन और कण जैसे प्रदूषकों द्वारा जल प्रदूषण शामिल है जो पानी की शुद्धता को कम करता है। तेल रिसाव साथ ही कूड़ा कचरा प्रदूषण के सबसे आम रूपों में से एक है। यह मुख्य रूप से झीलों, महासागरों, नदियों और यहाँ तक कि भूमिगत जलाशयों में होता है। तो बच्चों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न जो आशा करते हैं आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।